हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने टाइम का सही से सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं, हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हैं। अब उनका एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं उन पर हम उन पे भी काम करेंगे। तो आज आपको पेन पेंसिल लेकर बैठना है, हमारे साथ क्वेश्चंस को ट्राई करना है और सीखना है कि कैसे करते हैं, ताकि अगर आप एलसीएम एचसीएफ लगाते हो तो आपको चीज़ें पता चले कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो आज आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, आप क्योंकि प्रैक्टिस के बिना चीज़ें नहीं आने वाली। कॉन्सेप्ट्स चाहे आप जितनी भी 1 घंटे की लेक्चर सीरीज़ देख लो, लेकिन जब तक आपने खुद से पेन पेंसिल उठा के पन्ने पे नहीं चलाना सीखोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे एलसीएम पे करेंगे, फिर एचसीएफ पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्त हमें निकालना है। इस सवाल में क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्त निकालना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। पहला ये सवाल है आपके स्क्रीन पर। 8, 12 एंड 24 इनका एलसीएम निकालना है। किनका निकालना है? एलसीएम ऑफ, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ओके, ये रहा। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इनका एलसीएम निकालेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपना आंसर पाते हैं। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपके पास 8 है, आपके पास 12 है, आपके पास 24 है। इन तीनों को हम पहले प्राइम नंबर्स के टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, यानी कि गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले 8 को लिखते हैं। रुकिए, दूसरे कलर से लिखते हैं। हाँ, हमारे पास तो कलर्स है, आपके पास तो केवल ब्लू पेन और ब्लैक पेन ही होगा। हाँ, तो रुकिए, रेड पेन नहीं सही रहेगा। 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 12 का लिखेंगे, 24 का लिखेंगे। यहाँ पर आप इसे रफ में बनाइएगा, क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हो, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके रफ कॉपी में चल रही होंगी और हम आपको यहाँ फर्दर सिखा दे रहे हैं कि आपको कैसे करना है, प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट को। तो देखिए 8 मैम, 8 तो 2 की टेबल में आता है। हम प्राइम नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे 8 या 4 नहीं ले रहे, हम प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, क्योंकि ये एक नाम ही क्या है? प्राइम नंबर है आपका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है। कितनी टाइम्स आता है? मैम ये 4 टाइम्स आता है। 4 भी आता है 2 की टेबल्स में। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स आता है। और 2 भी आता है अपनी टेबल में कितनी टाइम्स? 1 टाइम्स। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं बेसिकली वो टाइम्स लिख रहे हैं, नीचे नीचे टाइम्स लिख रहे हैं। ठीक है, 8 जो आता है आपकी 2 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो वो 4 यहाँ नीचे लिखना है। 4 आपकी 2 की टेबल में आता है 2 टाइम्स, वो 2 नीचे लिखना है। 2 आता है 2 की टेबल में 1 टाइम्स, तो वो 1 नीचे लिखना है। तो अब आपको ये मिल गए। तो यही क्या है आपके, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ऐसे। हम अभी आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि चीज़ें कैसे चल रही है। 2 कितनी बार लिखा है? 3 बार लिखा है। तो 2 की घात यानी 2 की पावर कितनी है?
3 है। ये आपने 8 को फैक्टराइज कर लिया। अब आप 12 को फैक्टराइज करोगे। रुकिए, पहले इसको मिटा लें ना। अब हम 12 को फैक्टराइज करेंगे। किसको करेंगे? 12 को फैक्टराइज करेंगे। 12 यहाँ देखिए बहुत ट्रिवियल सी चीज़ें हैं, बट होता क्या है कि आपको आती है तो अच्छी बात है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता, तो ये इनके लिए मददगार वीडियो हैं। तो आप उन्हें सेंड कीजिए कि ये वो कैसे क्वेश्चंस कर करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो 12 किसके टेबल में आता है? मैम 2 की टेबल में। 2 बहुत स्पेशल नंबर है, बहुत ही स्पेशल नंबर है। वाई, क्यों 2 इतना स्पेशल नंबर है? ये आप रेड बॉक्स में नोट करके डालो। वाई 2 इज़ अ इम्पॉर्टेंट नंबर। देखिए आप इसे लिखो, जो 2 है आपका, 2 is a even prime number, even prime number, ठीक है। उसके अलावा आपके बाद ये एक तो पहले 2 आपका प्राइम नंबर है, और कैसा प्राइम नंबर है? इवन। उसके बाद आपको अब जितने भी नंबर्स आगे बढ़ाते जाओ आपको कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिलने वाला। इसीलिए 2 जो आपका है वो सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर है। सबसे पहला अगर आपका प्राइम नंबर स्टार्ट होता है वो 2 से होता है, इवन होता है और प्राइम नंबर होता है। इसीलिए आपको ये अपना रेड पेन से या फिर आप इससे बॉक्स बना के लिख सकते हो कि 2 इज़ अ वेरी स्पेशल नंबर, है ना, क्योंकि 2 से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो देखिए 2, यस 2 के टेबल में आता है, प्राइम नंबर है। कितने टाइम्स आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 2 मैम 6 की टेबल में भी आता है, सॉरी 6 2 की टेबल में आता है, 6 2 की टेबल में आता है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और 3, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बेसिकली जो लिख रहे हैं वो नंबर लिख रहे हैं कि वो किसके टेबल में आ रहा है। तो वो 3 जो है वो 3 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स आता है। अब ये भी आपको मिल गया, है ना। इसी नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना होता है। क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 2 टू पावर 2 3, ठीक है। अब 24 के साथ भी यही करना है। रुकिए, 24 के साथ भी यही करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है। 24 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है? देखिए कितने टाइम्स आता है। मैम इसको आपको टाइम्स पता करने के लिए अंदर ही अंदर मन में डिवाइड करना है। देखिए ये 1 टाइम्स जाएगा, 4 2 टाइम्स जाएगा, तो जो पूरा नंबर बन के आएगा वो 12 आएगा, है ना। तो वो आपका 24 जो है 2 की टेबल में 12 टाइम्स आता है ना। ये तो आप जानते ही हो। 12 कितने टाइम्स आता है 2 की टेबल में? 6 टाइम्स आता है। और 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है ना। अब यही चीज़ आपको, ये जो आपके बाहर निकल के आए ना, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके सही से सजा कर लिख देना है। क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3, सही लिखा है ना। हाँ, 2 की पावर 3 इंटू 3। अब जो हमने सीखा है, क्या सीखा है उसको पहले अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं अब उसके बाद? प्राइम फैक्टराइजेशन कर तो वो हमने कर ही लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया है। अब क्या करना है? अब आपको देखना है वो प्राइम नंबर जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। क्या लेनी है? उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है।
तो मैक्सिमम पावर जो आप लोगे वो क्या होगी? मैम इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर जो है आपकी वो 3 है, क्योंकि 2 जो है आपका वो इन तीनों में है ना, इन तीनों में है। और लेकिन और मैक्सिमम पावर जो है 2 की वो तो 3 है, तो आप पहले वो लिख दो 2 की पावर 3। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, वो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, और यहाँ 3 की पावर 1 भी है, यहाँ 3 की पावर 1 है ना। मैं यहाँ पे आप नोट करके डाल दो, बाकी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे कि कोई भी नॉन नेगेटिव, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर की जो भी आप पावर लोगे, उस नॉन ज़ीरो नंबर है आपके पास, उसकी ज़ीरो पावर का आंसर क्या होगा? 1 होगा। यानी कि अभी डरिए मत, वो हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए a मेरा 0 के इक्वल नहीं है, a मेरा 0 के इक्वल नहीं है, तो a की 0th पावर, a की 0th पावर का आंसर होगा आपका 1। ठीक है, तो ये तो आपके सामने, ये 1 से तो ऑफकोर्स यहाँ तो मल्टीप्लाई में 1 तो सब जगह है, यानी कि मल्टीप्लाई 1 कर दोगे तो कोई बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में भी चीज़ें वही आती हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 3 तो यहाँ रिप्रेजेंट है, कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इस पर मैक्सिमम पावर देखनी होती है। हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो आप ये 2 की पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 × 3, जो आपका ये आएगा 8 × 3 = 24। तो ये आपका एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम क्या हो गया आपका? 8, 12 और 24 का वो एलसीएम हो गया आपका 24। तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। कॉमन प्राइम नंबर 2, 2, 2 था, इधर 3, 3, 3 था, और इन सब की जो आपके पास 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 आ गई थी, और 3 की मैक्सिमम पावर 1 आ गई थी, और फिर वही आपका मल्टीप्लाई करने पे जो 24 आया वो क्या है? आपका आंसर है। नाउ अब हम एक और क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से, और फिर आपको अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी। रुकिए, दूसरे स्लाइड में करते हैं। ये क्वेश्चन, टेन एंड 25 का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 10 एंड 25 का, फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 25। तो जो 10 का एलसीएम होगा, 10 को पहले हम फैक्टराइज कर लें, वही यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? 10, रुकिए, जो आपका 10 होगा 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि 0 से एंड हो रहा है। आपका यूनिट डिजिट कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 5 लिख दिया, फिर 1 आ गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5, और फिर 25 को लिखना है। क्या लिखना है? 25 का लिखना है। सॉरी, ये रेड पेन लेना है मुझको। 25 को, अब 25 को पहले क्या क्या कर सकते हैं?
25 का करते हैं फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। 25 5 की टेबल में आता है 5 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसको 5 क्रॉस 5 लिख दिया। ये यही लिखना है ना, आपके इसी नंबर को लिखना है 5। ओके, 5 क्रॉस 5। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना है वो रूल जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था आपको? क्या बताया था? देखिए, ये 2 क्रॉस 5 लिखा है, 1 1। ये 5 क्रॉस 2 लिखा है, और यहाँ पे 2 की पावर 0 लिखा है। 2 की पावर 0 लिखा है। ठीक है, नाउ अब आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। क्या देखनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स देखनी है, और उन्हीं जो आपके आएंगे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 दोनों जगह है, और मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, और 5 दोनों जगह है, दोनों जगह पे है, और मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो आपका जो आंसर आएगा 2 × 25, वो क्या होगा? 50। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 25 क्या आ जाएगा आपका? 50। अब मुझे आप होमवर्क में इसका आंसर दो। इसका होमवर्क, इसका एलसीएम निकालना आप मुझे। एलसीएम ऑफ, ठीक है, 48 एंड 72 का एलसीएम ऑफ 48 एंड 72 का आंसर दो। बस फैक्टराइजेशन करना है और मैक्सिमम पावर देखनी है कॉमन प्राइम नंबर्स की, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम ऐसे क्वेश्चंस के साथ अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, प्रैक्टिस करनी है, और कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।